गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका 12th कॉमर्स क्लास अकाउंटेंट सब्जेक्ट में। चैप्टर चल रहा था हमारा 9th अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल पर्सन। बी कंटिन्यू। कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ वर्ड्स हमने आपको एक्सप्लेन किए थे। अब हम NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बता रहे हैं। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, उसे कि डिफाइन कैसे किया जाएगा। वापस क्लियर कर रहा हूँ, जो भी फर्म है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंस्टीट्यूट है, अगर उनका मोटो टारगेट सिर्फ और सिर्फ सोशल सर्विस करना है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काउंट की जाएगी। अगर जिनका मोटो, जिनका टारगेट ओनली प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काउंट न करके ओनली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काउंट की जाएगी। देखना मीनिंग आ रही है यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या मीनिंग है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखो क्या बताया जाए। दीज इंस्टीट्यूट्स विच आर एस्टेब्लिश्ड, ऐसी इंस्टीट्यूट जो एस्टेब्लिश्ड की जाती है, तैयार की जाती है फॉर नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट, यानी कुछ ऑब्जेक्ट किया जाएगा बट उस ऑब्जेक्ट में कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया जाएगा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द दीज इंस्टीट्यूट्स, जो भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेकिंग किए जाएंगे, स्टेबल किए जाएंगे, उनका मेन जो ऑब्जेक्ट है इज इट वर्क फॉर द सोसाइटी यू पब्लिक इंस्टीट्यूट्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इंस्टीट्यूट स्टेबल किए जाएंगे, उन इंस्टीट्यूट का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी वर्क होगा, उसका जो अर्न किया जाएगा वो ओनली सोशल सर्विस ही होगा, कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। अब इसमें किस किस को काउंट किया जाएगा, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से इंस्टीट्यूट है जिनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काउंट किया जाता है, तो उसको हम यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स आर कंसीडर्ड इन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, कोई भी क्लब है, कोई भी गवर्नमेंट सोसाइटी है जिनका जो प्रोवाइड करवाती है, सिर्फ सोशल वर्क में बिलीव करती है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। स्पोर्ट्स क्लब गरीब बच्चों को हेल्प करता है, और भी जिनके पास कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई हेल्प नहीं पहुंचती, तो स्पोर्ट्स क्लब उनको बिल्कुल निःशुल्क या बिल्कुल रीजनेबल रेट पे स्पोर्ट्स के जो भी इक्विपमेंट है वो सारे प्रोवाइड करवाता है। अगला है हमारे पास हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं। गवर्नमेंट जो डॉक्टर बैठते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो उनका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद सारी जो मेडिसिन है जो हॉस्पिटल से ही अवेलेबल होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इनका जो भी वर्क था वो सिर्फ सोशल वर्क करना है। ये अगला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप कोई सा भी काउंट कर सकते हो, गवर्नमेंट का काउंट कर सकते हो या प्राइवेट एजुकेशन काउंट कर सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि प्राइवेट में जो एजुकेशन के तौर पे जो कोचिंग फीस ली जाती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। अगला हमारे पास इंस्टीट्यूट्स फॉर आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट। जो भी आर्ट है, कल्चर डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइज है वो सिर्फ सोशल वर्क ही प्रोवाइड करवाते हैं। इंस्टीट्यूट्स अगला है हमारे पास इंस्टीट्यूट फॉर सोसाइटी डेवलपमेंट। जो सोसाइटी को डेवलप्ड करती है, बार बार सोसाइटी के बारे में विचार विमर्श करती है कि सोसाइटी में किस प्रकार के वर्क करने चाहिए जो वो सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड हो सकें। और है ये कल्चर इंस्टीट्यूट। कल्चर इंस्टीट्यूट का मतलब हो गया साहित्यक जो इंस्टीट्यूट है, साहित्यक जो अकादमियाँ हैं, जो कहने का मतलब जो कल्चर से रिलेटेड है, आर्ट्स है, वो सारा यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। दैट्स क्लियर। तो ये हो गए, ये ऑर्गेनाइज हैं, इनका स्टेबल किया जाएगा ओनली फॉर सोशल वर्क, उसे बोला जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपके पास में 5-6 बहुत से ऐसे हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सोशल वर्क ही करती हैं,
तो ये आपको ध्यान रखना, जो सोशल वर्क करेगा वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काउंट किया जाएगा। अब इसका जो अगला पार्ट था हमारे पास वो था प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल पर्सन में बताते हैं कि प्रोफेशनल पर्सन किस प्रकार से काउंट किया जाएगा। जो आदमी अपनी जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, निःशुल्क करवाता है या बिल्कुल रिजनेबल रेट पे करवाता है, वो प्रोफेशनल पर्सन में काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, अकाउंटेंट हो गया, इनसे हम कंसल्ट करते हैं, राय मशवरा लेते हैं और कुछ रिजनेबल फीस या रिजनेबल रेट पे वो काम होता है। तो देखते हैं प्रोफेशनल पर्सन क्या है, किसे कहा जाएगा प्रोफेशनल पर्सन। ध्यान देना, द पर्सन हु अर्न, ऐसे व्यक्ति जो अर्न करते हैं देयर अर्निंग बाय देयर प्रोफेशनल, कि जो उनकी अर्निंग होगी वो उनकी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब हो गया पैसा, प्रोफेशनल का मतलब हो गया पैसा, नॉट ए केस, यानी उनका जो रहन सहन है प्रोफेशनल, उन्हें जो डिग्री ली है उस डिग्री पे वो कंसल्ट करेंगे। देखना, द पर्सन हु हैव अर्न देयर अर्निंग बाय देयर प्रोफेशनल या क्वालिफिकेशन, जो उनकी शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग, एंड जो द्वारा इंटेलिजेंसी, जो उनकी बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग, आर प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल पर्सन अपने क्वालिफिकेशन के तौर पे, अपनी इंटेलिजेंसी के तौर पे ही जो अर्निंग करते हैं बहुत ही रिजनेबल रेट में। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर से हम कोई भी पेशेंट होता है कंसल्ट करता है, कंसल्ट की एक नॉर्मल फीस ली जाती है। आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, ठीक है, लॉयर, आर्किटेक्ट हो गया, आर कंसिडर्ड इन देयर डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल, जो ये प्रोफेशनल में काउंट किए जाएंगे। डॉक्टर्स हो गए, अकाउंटेंट हो गए, लॉयर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ये एक अपनी फीस लेते हैं रिजनेबल रेट पे और उस फीस से हमें संपूर्ण काउंसलिंग करते हैं, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हो गया प्रोफेशनल पर्सन। क्लियर? अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जो ट्रेडिंग कॉर्नर होते हैं या ट्रेडिंग जो बिजनेस होता है और नॉन ट्रेडिंग बिजनेस होता है उनमें क्या क्या डिफरेंस हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं, हम ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखना क्या कहता है, पॉइंट है हमारे पास ट्रेडिंग कॉर्नर और नॉन ट्रेडिंग कॉर्नर, यानी जो ट्रेडिंग बिजनेस है और नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है उनमें क्या क्या डिफरेंट है। ओनरशिप, ध्यान देना, ओनरशिप, पर्सन हु इन्वेस्टेड कैपिटल आर ओनर। ट्रेडिंग कॉर्नर में या ट्रेडिंग जो बिजनेस होता है, जो पर्सन बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है वही क्या होता है, इसका एक्चुअल में ओनर होता है। बात करते हैं नॉन ट्रेडिंग कॉर्नर की। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पर्सन हु इन्वेस्टेड फंड इफ कैपिटल इन कैपिटल फॉलोइंग, जो दे रखा उनकी जनरली कॉल्ड सब्सक्राइबर और ओनर्स। मतलब नॉन ट्रेडिंग और कॉर्नर में, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो इन्वेस्ट करता है कैपिटल फंड को, जो पर्सन ओनली कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करता है वही क्या कहलाएंगे, सब्सक्राइबर कहलाएंगे या ओनर होंगे। ध्यान देखना, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो जो पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट करता है वही ओनर होता है और नॉन ट्रेडिंग में जो कैपिटल फंड इन्वेस्ट करता है वही सब्सक्राइबर या ओनर होते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट है ऑब्जेक्ट क्या है। ट्रेडिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट को मेकिंग करना, प्रॉफिट को अर्न करना। बट नॉन ट्रेडिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सोशल सर्विस करना और ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव की सहायता करना। ट्रेडिंग का मेन ऑब्जेक्ट हो गया प्रॉफिट को अर्न करना और नॉन ट्रेडिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सोशल सर्विस करना और ह्यूमन वेलफेयर में। ठीक है, अगला चलते हैं हमारे पास, थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन, कि इकोनॉमिक पोजीशन को किस प्रकार से यहाँ शो किया जाएगा। ध्यान देना, ट्रेडिंग में इन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। कौन कौन से हैं? ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, कॉर्नर हो गया, प्रिपेयर
ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग जो कॉर्नर है उनमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, इन विच ट्रेडिंग एंड जो डोनेट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जो प्रॉफिट होता है ऑफ बिजनेस जो और एंड बैलेंस शीट होती है जो डोनेट होगी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब ये है इसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान देना कौन कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस की जो पोजीशन है उसको कैलकुलेट करेगा, फाइंड आउट करेगा, और जो बैलेंस शीट है वो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको फाइंड आउट करेगा। क्लियर। नॉन ट्रेडिंग में क्या क्या, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रिपेयर किए जाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे मेन है ये, और इसके बाद में है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ध्यान देना, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में ये काउंट किया जाएगा कि बिजनेस में कितना पैसा अर्न इन हुआ, कितना पैसा आउट हुआ, दैट्स क्लियर। इनकम और एक्सपेंडिचर में ये काउंट किया जाएगा कितना सरप्लस है, कितना डिफिसिटी है, यानी कितना एक्सपेंस हुआ और कितना हमारे पास थोड़ी बहुत ही यहाँ पे पैसा बैलेंस बचा हुआ, इनकम बची हुई है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम इसका सरप्लस का। ध्यान देना, दोनों में जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उनमें हमें क्या फाइंड आउट होता है, सरप्लस ऑफ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली पार्टनर। ध्यान देना, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो सरप्लस होता है, सरप्लस का मतलब हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया, प्रॉफिट। ध्यान देना, मोर देन ऑफ एक्सेस इट्स कॉल्ड सरप्लस, पहले डिफाइन कर दिया है। अब इस सरप्लस को ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो यहाँ पे जो पार्टनर है उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा, और नॉन ट्रेडिंग में है सरप्लस विल री इन्वेस्टेड। ध्यान देना, अगर नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है तो वहाँ पे अगर सरप्लस बचता है, यानी जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत हमारे पास बैलेंस रहता है नॉन ट्रेडिंग में, उसको वापस उसी ऑर्गेनाइजेशन में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, नॉट डिस्ट्रीब्यूट बाय सब्सक्राइबर, यानी सब्सक्राइबर के द्वारा उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अगला है कंसीडरेशन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में हमें क्या कैलकुलेट होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने में हमें क्या रिटर्न होता है। देखना, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो कंसीडरेशन में बी इन प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस को कंसीडरेट किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर में हम जब प्रिपेयर किए जाएंगे तो उसमें सरप्लस और डिफिशिएंसी को या डिफिशिएंसी को काउंट या फाउंड आउट किया जाएगा कि कितना सरप्लस बच रहा है और कितना डिफिशिएंसी हो रही है। दैट्स क्लियर। इसका अगला पॉइंट है हमारे पास फंड, यानी जो बिजनेस है ट्रेडिंग और नॉट ट्रेडिंग किस पे चलेगा। यहाँ पे देखना, द कैपिटल इज द मेन फंड ऑफ बिजनेस, जो कैपिटल है वो ही ट्रेडिंग अकाउंट का मेन फंड है, किसका, बिजनेस का। अगर जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी जो बिजनेस है उतने ही लंबे टाइम तक यहाँ पे चलता रहेगा। अब बात आती है नॉन ट्रेडिंग में। ध्यान देना, नॉन ट्रेडिंग में फंड के क्या क्या सोर्स हैं। ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन, चंदा, ये जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मेंबर हैं उनसे रिसीव्ड होगा सब्सक्रिप्शन। फिर है डोनेशन, डोनेशन बाहर के जो आउट एक्सक्लूडिंग है पर्सन है उनसे रिसीव्ड होगा, गवर्नमेंट से होगा या अदर जो भी भामाशाह है उनसे रिसीव्ड होगा। फीस, ये सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, फीस ETC आदि है, इनसे फंड कलेक्ट होता है। आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम, में इनकम का मेन सोर्स क्या है नॉन ट्रेडिंग में, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, फीस हो गई, लीगेसी हो गई, ये जो है यहाँ पे मेन सोर्स है। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक या फैक्टर्स की ऑफ नॉट प्रॉफिट
ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करेक्टरिटीज हैं, जो हमने पीछे रिवाइज पढ़ा है उसी को भी यहाँ पे रिवाइज किया जा रहा है। घूम घूम के वही जो वर्ड्स है बार बार आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेन एम इज सर्विस, ध्यान देना। इसकी करेक्टरिटीज में फर्स्ट पॉइंट आ रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेन जो एम है, इसका मेन जो मोटो है, मेन जो टारगेट है वो सिर्फ सोशल सर्विस करना है, ह्यूमन वेलफेयर करना है, नॉट ए प्रॉफिट अर्न। समझ गए, सिर्फ सोशल सर्विस करना है। अगला है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब ये किससे ऑर्गेनाइज करेगी, कौन इसको चलाएगा, यानी इसमें जो मेंबर्स होंगे, उन जो मेंबर्स हैं वही इसको चलाएंगे। देखना, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जाएगी। और जो सोसाइटीज़ है एंड सब्सक्राइबर है टू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। मेंबर कौन कौन होंगे, चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसके जो मेंबर हैं वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को काउंट किया जाता है, यहाँ जो सोसाइटी हो गई या सब्सक्राइबर हो गया। अगला बता रहा है इसमें थर्ड पॉइंट सेपरेट एंटिटी, यानी इसका जो अस्तित्व है, एंटिटी है, और उसके जो मेंबर्स है उनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी डेस्टिनेशन फॉर फ्रॉम इट्स मेंबर। जो इसके मेंबर है उससे क्या हो जाएगा, सेपरेट एंटिटी हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स में क्या बता रहा है, इट इज़ नॉट इफेक्टेड, ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा बाय एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर। कोई नए मेंबर का जब एडमिशन हो जाता है तब इस सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड द डेथ ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर, या किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई मेंबर यहाँ से रिटायर्ड हो जाता है या बाहर चला जाता है या कोई मेंबर इंसॉल्वेंसी या दिवालिया हो जाता है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगला फोर्थ पॉइंट है मैनेज्ड बाय सेलेक्टेड मेंबर्स। अब जो इसका जो मैनेज करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जो कंटिन्यू जारी रखेंगे, चलाएंगे, वो रहेंगे सिलेक्टेड मेंबर, और वो सब्सक्राइबर के द्वारा यहाँ या मेंबर्स के द्वारा सिलेक्ट किए हुए रहेंगे। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजली मैनेज किया जाएगा बाय ए मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटी के द्वारा सिलेक्टेड बाय मेंबर। जो मैनेजिंग कमेटी है या एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके द्वारा जो मेंबर सेलेक्ट कर दिए जाएंगे वो इसका क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। अगला है इसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम। इसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या भी पढ़ा था हमने, डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, और कोई भी फीस हो गई, वही क्या है इसकी इनकम का सोर्स है। देखना पहला क्या है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, मेंबर से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगी, वही इसका मेन सोर्स है। डोनेशन हो गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फ्रॉम ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड का मतलब हो गया गवर्नमेंट से कोई भी हेल्प मिलना। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और हमारे पास जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो जितने भी असेट्स है या जो भी है उसको हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, उससे जो इनकम आ रही है वही क्या है, इसकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। सिक्स पॉइंट है हमारे पास सरप्लस नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग इट्स मेंबर। घूम फिर के वही बात आ रही है जो सरप्लस आया, यानी एक्सेस ऑफ मोर देन, जो भी एक्सपेंसेज आएगा, एक्सपेंस से मोर देन जो हमारे पास बैलेंस होगा, जो रिमेन होगा, उसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे सरप्लस बोला जाएगा। और उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, उसको कैपिटल फंड में ही ऐड कर दिया जाएगा। देखना क्या कर रहा है, करंट ईयर सरप्लस, जो करंट ईयर का जो सरप्लस है इन द फ्रॉम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग इट्स मेंबर्स। जो भी सरप्लस बचेगा, जो भी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर से जो भी इनकम होगी, उसको यहाँ पे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। इट इज एडेड टू कैपिटल फंड। ध्यान देना, जो सरप्लस आएगा, प्रैक्टिकल में आएगा ये पॉइंट, जो सरप्लस होगा उसको कैपिटल फंड में क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा।
आगे बात करते हैं अकाउंट्स कि इसमें मेन कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। देखना, दीज ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैव मेंटेन प्रॉपर अकाउंट टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट एंड एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड। मतलब जो भी मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो अकाउंट्स हैं, मीट किया जाएगा और लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। लास्ट है कि कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे फ्रॉम अकाउंट्स। पहले बता दिया था हमने, इसमें अकाउंट जो मेंटेन किए जाएंगे, ट्रेडिंग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, यहाँ मेन अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। देखना क्या क्या है, दे प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड में कौन कौन से करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों अकाउंट यहाँ पे मेंटेन किए जाएंगे। क्लियर? आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बी कंटिन्यू लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।